यहाँ देखिए, पहला है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है क्रिया को करने वाला। जो क्रिया को करता है अर्थात जो कार्य क्रिया करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता पद हमेशा संज्ञा या सर्वनाम होता है, तो कर्ता कारक का प्रसर्ग होता है ने। उदाहरण में देखिए, श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम ने पुस्तक पढ़ी। तो इन वाक्यों में श्याम क्या है? कर्ता है। दूसरे वाक्य की क्रिया भूतकाल में, अतः कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ है, बट यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं हुआ है। तो श्याम पुस्तक पढ़ता है तो भी यहाँ पर क्या होगा? कर्ता कारक होगा। अब यहाँ पे देखिए कर्म कारक। तो वाक्य में जब क्रिया का फल कर्ता पढ़ना पढ़कर कर्म पर पड़ता है तब कर्म कारक होता है। कर्म कारक का चिन्ह या प्रसर्ग होता है को। कभी कभी को का प्रयोग नहीं भी होता है। वह पुस्तक पढ़ता है, अब यहाँ पर प्रसर्ग नहीं लगा है, चिन्ह नहीं लगता है, लगा हुआ है। उसने पुस्तक को पढ़ा, अब यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार आता है आपका तीसरा करण कारक। करण कारक होता है, करण का अर्थ है साधन। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। मैंने चाकू से सेब काटा। से, इसमें चाकू सेब काटने का साधन है। वह बस द्वारा स्कूल जाता है, यहाँ बस स्कूल जाने का साधन है। संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। वाक्य में जिसे कुछ दिया जाता है, जिसके लिए कुछ किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं संप्रदान कारक। और इसका चिन्ह होता है को या के लिए। भिखारी को खाना दो, रोगी के लिए दवा लाओ, मैं रमेश के लिए कमीज लाया हूँ। अब आता है आपका अपादान कारक, यानी अलग होना। जिससे अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह भी या प्रसर्ग इसका से होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, गंगा हिमालय से निकलती है, वह छत से गिर पड़ा। ये सब चीज़ें अलग हो गई। पेड़ से पत्ता अलग हो गया, गंगा से हिमालय से गंगा अलग हो गई और वह छत से गिर पड़ा। अब आता है अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है। क्रिया का आधार बताने वाले शब्द अधिकरण कारक कहलाते हैं। इसके कारक चिन्ह होते हैं में या पर। थैले में फल है, मेज पर पुस्तक रखी है, तो ये सब होते हैं अधिकरण कारक। संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध बताया जाता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह होता है काके की रारेरी। जैसे पूर्वा का भाई, मेरा घर, राम की बहन, मेरी पुस्तक, निखिल के पिताजी, मेरे कपड़े। तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है।